हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन। ओके, तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ क्योंकि जब आगे इनका नाम आएगा तो फिर मैं स्क्रॉल अप करके आपको इनका बारे में नहीं बताऊंगी। ओके, देखिए ये जो है ना, दिस इज वाइल्ड एस, ठीक है, जिनको गधे भी बोलते हैं। ओके, ये तिब्बतन मैस्टिफ है। तिब्बतन मैस्टिफ इस तरीके का खूंखार दिखने वाला डॉग होता है। ओके, एंड ये जो है ना, दीज आर गेजल्स। ओके, दीज आर गेजल्स। ऑलराइट, तो चलिए चैप्टर किसके बारे में है। दिस चैप्टर इज अ ट्रैवलॉग बाय द ऑथर निक मिडल्टन टू माउंट कैलाश थ्रू तिब्बत। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारे ऑथर हैं निक मिडल्टन, ये माउंट कैलाश जाते हैं, ठीक है, कहाँ होते हुए, तिब्बत से होते हुए। ओके, तो इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड क्यों डला। सिल्क रोड बेसिकली इस चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सिल्क रोड आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में छोटी क्लासेस में, कि सिल्क रोड जो है ये एक ऐसा रूट था जो एशिया को कनेक्ट करता था यूरोप से। कहने का मतलब ये जो रूट था ये ट्रेड पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके, क्लियर। लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पर इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। ये चैप्टर तो आपका पूरा किसके ऊपर है, निक मिडल्टन की ये जर्नी के ऊपर है। जो निक मिडल्टन ने जर्नी करी थी माउंट कैलाश की ओर, ठीक है, माउंट कैलाश वो गए थे, ठीक है, कहाँ से होते हुए, तिब्बत होते हुए। ओके, तो ये रास्ता जो उन्होंने सफर किया, तय किया, ये सिल्क रोड से ही किया। ओके, तो वहां से वो रास्ते से होते हुए गए, तो इसलिए उन्होंने चैप्टर का नाम रख दिया सिल्क रोड। ओके, क्लियर। अब ये क्यों जाना चाहते हैं माउंट कैलाश, टू परफॉर्म कोरा, ठीक है, कोरा परफॉर्म करने के लिए। कोरा का इंग्लिश वर्ड ये लिखा है सरकम एम्बुलेशन। देखो, कोरा मतलब होता है जैसे माउंट कैलाश है इसके आसपास चारों ओर परिक्रमा करना, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरा। ओके, तो वो ये परफॉर्म करना चाहते थे। तो क्या करते हैं, ही लेफ्ट रावू। रावू क्या है, दिस इज अ स्मॉल विलेज इन तिब्बत, ठीक है, ये छोटा सा विलेज है। तो यहाँ से निकलते हैं अपने दोस्त डैनियल के साथ। ओके, आगे, अ गर्ल नेम्ड लामो गिफ्टेड अ शीप स्किन कोट टू द ऑथर। तो ये जो एक गर्ल है ना लामो, ठीक है, ये शीप स्किन कोट देती है ऑथर को। ओके, इस गर्ल को जब पता चलता है डैनियल के थ्रू कि हमारे जो ऑथर है वो कहाँ जा रहे हैं, कोरा परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, तो इस गर्ल को पता था कितने हाई एल्टीट्यूड्स पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। ओके, तो एज अ फेयरवेल गिफ्ट ये ऑथर को क्या देती है, शीप स्किन कोट। ओके, ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। और जब ऑथर ये शीप स्किन कोट डालकर गाड़ी में बैठते हैं तो उनका जो ड्राइवर है ना, वो उनको द्रोकबा कह के एड्रेस करता है। ओके, द्रोकबा क्या है, नोमैडिक पीपल है। नोमैडिक पीपल आप जानते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। ओके, क्लियर। अब आगे क्या है, द ऑथर हायर्ड अ ड्राइवर Satan who knew shortcut route to Mount Kailash that involves passing through several high mountain passes। अब इनका जो ड्राइवर था ना शैतान, इसको शॉर्टकट रूट पता है, ठीक है, कहाँ जाने का, माउंट कैलाश जाने का। लेकिन इस शॉर्टकट रूट पे उनको कई सारे सेवरल हाई माउंटेन पासेस से होकर गुजरना होगा। ओके, अब सबसे पहले जो शॉर्टकट है वो उनको कहाँ ले जाता है, फ्रॉम रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, क्योंकि रावू से तो वो निकल रहे हैं ना, तो रावू से ही कहाँ चले जाते हैं, शॉर्टकट इनको सबसे पहले कहाँ लेके जाता है, वास्ट ओपन प्लेन्स विद गेजल्स निबलिंग द एरिड पैस्टर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर गेजल्स दिखाए थे, तो ये ओपन प्लेन, वास्ट ओपन प्लेन्स इनको नजर आते हैं जहां पर ये जो गेजल्स जो जानवर हैं, ठीक है, वो एरिड मतलब सूखे हुए चारा, पेस्टर्स मतलब ग्रेजिंग लैंड है ना, तो उनको क्या कर रहे हैं, निबल कर रहे हैं, कर रहे हैं मतलब अपने दांतों से काट कर चबा रहे हैं। ओके, देन ही सॉ अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, फिर इसने वो जंगली गधों का झुंड देखा। ओके, एंड सॉलिटरी द्रोकबाज नोमैडिक पीपल टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। ठीक है, सॉलिटरी मतलब अकेले ही जा रहे हैं ये द्रोकबा, जिनको बोला जा रहा है नोमैडिक पीपल को, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स मतलब आपने देखा होगा कि एक इंसान जो है, ठीक है, बहुत सारे झुंड में जानवरों को लेकर क्या करता है, अकेले ही चलता है, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने वो देखे। उसके बाद आगे, देन दे पास नोमैड्स डार्क टेंट्स गार्डेड बाय तिब्बतन मैस्टिफ। अब ये जो नोमैड पीपल के डार्क टेंट में जहां ये रहते हैं, ठीक है, जब ये वहां से पास करके जाते हैं तो हर एक टेंट के बाहर क्या है, तिब्बतन मैस्टिफ, वो जो ऊपर खूंखार दिखने वाला डॉग मैंने आपको दिखाया था ना, वो इन टेंट्स को क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है। ओके, दीज मैस्टिफ रैन आफ्टर हिज कार एज ही रीच्ड नियर द टेंट्स। तो जैसे ही टेंट के, जैसे ये इनकी गाड़ी है, जब ये यहाँ पर बहुत सारे टेंट है, हर एक टेंट के बाहर क्या है, वो तिब्बतन मैस्टिफ बैठा हुआ है। तो जब ये गाड़ी लेकर जाते हैं ना, इनके पास जाते, तो ये जो तिब्बतन मैस्टिफ है ना, इनकी कार के पीछे पीछे दौड़ते। ही कॉल्ड देम शैगी मॉन्स्टर्स। तो इनको ये क्या कह के एड्रेस करते हैं हमारे ऑथर, तिब्बतियन मैस्टिफ्स को शैगी, शैगी मतलब उसके बहुत बड़े बहुत ज्यादा बाल हो, मॉन्स्टर मतलब तो आप समझ ही गए। वेयरिंग रेड कॉलर्स, ठीक है, इनके पट्टे डले हुए थे लाल कलर के, एंड बाग्ड फ्यूरसली
बाघ मतलब बड़े गुस्से से भौंकते थे, ठीक है, विद मैसिव जॉज, इनके जबड़े जो बड़े थे, बड़े बहुत बड़े बड़े जबड़े थे इनके। ओके, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर द ऑथर to understand why these ferocious Tibetan mastiffs were so popular as hunting dogs in China's imperial courts. तो ये ऑथर को बिल्कुल समझने में भी दिक्कत नहीं हुई, डिफिकल्टी नहीं हुई कि इन फिरोशियस मतलब काफी गुस्से भयानक तिब्बतन मैस्टिफ्स को क्यों इतने पॉपुलर है एज अ हंटिंग डॉग्स। ठीक है, इनको हंटिंग डॉग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है कहाँ पर, चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में। ओके क्लियर, चाइना का इंपीरियल कोर्ट मतलब चाइना की जो गवर्निंग बिल्डिंग्स है, राइट। अब आगे क्या होता है, सून दे एनकाउंटर्ड, अब आगे वो क्या देखते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स जो किससे कवर्ड है, पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, स्नो से ढके हुए हैं। एंड एंटर्ड अ वैली, ठीक है, अब ये वैली वाले रीजन में पहुंच जाते हैं, आपको पता है जैसे दो माउंटेन्स के बीच में जो नीचे की लैंड होती है उसको बोलते हैं वैली। ओके, वेयर रिवर वॉज वाइड, जहां से जो नदी जा रही थी वो काफी वाइड थी और मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, ठीक है, और ज्यादातर वो जो रिवर जा रही थी उसमें क्या था, बर्फ जमी हुई थी। ओके, when they were riding through the hills, जब वो हिल्स से होते हुए जा रहे थे, the turns became sharper and the roads become bumpier. Okay, तो जैसे जैसे वो हिल्स से क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो जो टर्न्स थे ना, जो मोड़ थे, वो क्या होते जाते थे, शार्पर। ओके, और जो रोड्स थी वो बम्पियर होती जा रही थी, ठीक है, बम्पियर मतलब बाउंसी, अनइवन, या झटके लग रहे हैं कहीं ज्यादा। ओके, अब आगे क्या होता है, सितान वॉज ड्राइविंग द इन द थर्ड गियर, ठीक है, तो कौन से गियर में गाड़ी चला रहा है, वो थर्ड गियर में चला रहा है, ऑब्वियसली उसको स्पीड स्लो करनी पड़ रही है। द ऑथर कुड फील द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स, ठीक है, तो ऑथर जो है, क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट पर जाते जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होता जा रहा है, राइट, तो उसके कारण वो अपने कानों में जो प्रेशर को बिल्डअप होते हुए फील कर पा रहे हैं। ही फेल्ट हिज नोज, ही हेल्ड हिज नोज नोटेड टू क्लियर देम। ओके, तो उनका जो नाक है वो उसको पकड़ते हैं, और जिस तरीके से हम अपने नाक को साफ करते हैं ना, ब्लो करते हैं नोज को, तो इस तरीके से वो स्नॉट करते हैं अपने नाक को साफ करने के लिए। द ऑथर चेक्ड हिज रिस्ट वॉच, अपनी रिस्ट वॉच देखते हैं, दे वर एट कितने हाइट पर है, 5210 मीटर अबव सी लेवल। ओके, दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल, अब इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद उनकी जो रास्ते में जो मुसीबतें आने लगती है ना, थोड़े जैसे रास्ता डिफिकल्ट होने लगता है, तो अब वो पहला हर्डल क्या था, पहला ऑब्स्टेकल क्या था, विच वॉज अ रोड फिल्ड विद स्नो, अब वो ऐसी रोड पर पहुंच गए जो सारी रोड किससे भरी है, स्नो से भरी हुई है। ओके, डैनियल एंड द ऑथर गॉट ऑफ द कार टू लाइटन द लोड, अब डैनियल भी गाड़ी से उतर जाते हैं और ऑथर भी गाड़ी से उतर जाते हैं। वो क्यों उतर गए हैं, क्योंकि स्नो के ऊपर गाड़ी चलाना क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, उनकी कार पलट भी सकती है, तो इसलिए अब सिर्फ शैतान जो है वो अकेले ही उस स्नो भरे रास्ते के ऊपर से गाड़ी लेकर जाएगा, तो इसलिए वो दोनों उतर जाते हैं गाड़ी से, ताकि उनकी जो गाड़ी है वो थोड़ी हल्की हो जाए। ओके, अब लेकिन ये गाड़ी को ले जाने से पहले कुछ काम करता है, क्या करता है, शैतान थ्रू डर्ट अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, ठीक है, वो जो सड़क है ना जिसके ऊपर स्नो भरी पड़ी है, तो ये उसके ऊपर डर्ट जो है वो फेंक देता है। ओके, एंड ड्रॉव केयरफुली, क्यों फेंकता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को थोड़ा ज्यादा कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, आपको पता है फ्रिक्शन रोल प्ले करती है, जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना ज्यादा फिसलोगे, तो फ्रिक्शन थोड़ा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ओके क्लियर, ड्रॉव केयरफुली एंड कवर्ड द पाथ विदाउट एपरेंट डिफिकल्टी, ठीक है, तो फिर जब वो इसके ऊपर डस्ट थ्रो कर देता है ना, तो उसके बाद गाड़ी जो है वो बहुत स्मूथली इसके ऊपर से वो क्रॉस कर लेता है रास्ते को, और उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय द ऑथर, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑब्स्टेकल क्या आता है, एंड हिज ड्राइवर शैतान वाज अनदर ट्रेचरस सेक्शन ऑफ स्नो, ट्रेचरस सेक्शन ऑफ स्नो से हम क्या समझते हैं, एक्सट्रीमली डेंजरस पाथ, ठीक है, फिर दोबारा वो रास्ता आ गया जहाँ पर स्नो ही स्नो है रास्ते में। ओके, द सेकंड ऑब्स्टेकल अकर्ड ओनली अ फ्यू मिनट्स लेटर, ठीक है, कुछ ही, जैसे पहला ऑब्स्टेकल वो पार करके आए, कुछ ही मिनटों के बाद ये सेकंड उनका ऑब्स्टेकल आ गया था, जब उनको फिर दोबारा जो सड़क थी वो किससे कवर्ड मिली, स्नो से कवर्ड मिली। ओके, वेयर द स्नो वाज स्टीपर, जहां पर स्नो क्या थी, बहुत ज्यादा स्टीपर, ठीक है, एंड फोर्स देम टू फाइंड अ वे टू ड्राइव अराउंड इट रेदर देन सिंपली ड्राइविंग ओवर इट, ठीक है, जैसे पिछली बार तो वो जो सड़क थी स्नो से कवर थी, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह फेंकी और वो वहां से अपनी गाड़ी को ले आए, लेकिन इस बार वैसा पॉसिबल नहीं था, अब इनको इसके लिए लॉन्ग कट लेना पड़ा है ना, लंबा रास्ता, जिसके लिए इनको हेयर पिन स्टाइल के रास्ते से भी होकर गुजरना पड़ा। ओके, दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी, द ऑथर फेल्ट हिज हेड वाज हर्टिंग, ठीक है, वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और ऑथर को ऐसे लग रहा है जैसे उसके सर में दर्द हो रहा है। ही टुक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज वाटर बॉटल, थोड़ा सा पानी पीता है। दे वर स्टिल क्लाइंबिंग अप द हिल, ठीक है, अभी भी वो हिल क्लाइंब भी कर रहे थे, और कौन सी हाइट पर पहुंच गए थे, किस हाइट पर पहुंच गए, 5515 मीटर की हाइट पर वो पहुंच गए। ओके, अब यहाँ पहुंचकर क्या होता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस हाइट पे उन्होंने क्या देखा। ओके, जैसे अब पीछे जब हमने पढ़ा तो उनका क्या ऑब्स्टेकल था। ओके, 5 to 1 मीटर 10 मीटर की हाइट पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या हर्डल्स फेस किए, ठीक है, सेकंड हर्डल क्या आया,
क्या डिफरेंस था, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ओके क्लियर। तो आप देखते हैं जब वो इस हाइट पर पहुंच जाते हैं, 551 मीटर की हाइट पर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर जाकर क्या होता है, द समिट मतलब की पीक, मतलब जो चोटी जहां वो पहुंचे हैं, वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कैरन ऑफ रॉक्स। कैरन ऑफ रॉक्स का मतलब होता है मैनमेड स्टैक और पाइल ऑफ स्टोन्स, लेकिन एक के ऊपर एक पत्थर रख के जो इतना बड़ा पाइल बना दिया ना, ठीक है, रॉक्स का, उसको बोलते हैं, ठीक है, और ये मैनमेड है। डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, ठीक है। तो उस पर ये जो इतना बड़ा जो उन्होंने टिल्ला सा बना दिया ना रॉक से, अब यहाँ पर रीति रिवाज है कि जो भी ट्रैवलर आता है ना माउंट कैलाश जाने से पहले इसकी भी परिक्रमा करता है, इसका भी गोल घूमता है। ओके, और ये किससे कवर्ड है, स्कार्फ से, ठीक है, प्रेयर फ्लैग्स जो है वहां पर टंगे हुए हैं। ओके, तो ये भी वैसा करते हैं, ठीक है, हमारे ऑथर भी वैसा ही करते हैं। आगे, दे स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, ठीक है, पेट्रोल टैंक रुकते हैं। शैतान अनस्क्रूड द पेट्रोल टैंक, ठीक है, वो पेट्रोल टैंक को थोड़ा सा अनस्क्रू करता है, विच एमिटेड अ हिसिंग साउंड, और जैसे वो पेट्रोल टैंक को थोड़ा सा खोलता है, ठीक है, तो हिसिंग साउंड आती है, ठीक है, ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है साइंस में, क्योंकि बाहर जो एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, और टैंक के अंदर पूरा एटमोस्फेरिक प्रेशर है, जिसके कारण जो फ्यूल है वो एक्सपैंड करेगा, है ना, बाहर निकलने की कोशिश करेगा यहाँ से। ओके क्लियर। तो इसीलिए वो इसके ढक्कन को थोड़ा सा लूज करता है, और जैसे ही वो उसको लूज करता है तो वहां से हिसिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। द ऑथर फाइनली स्टार्टेड फीलिंग बेटर एज दे डिसेंडेड टू अ वर्क कैंप सेट अप बिसाइड अ सॉल्ट लेक। अब ऑथर को थोड़ा ठीक फील होने लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये हाइट वाला इलाका आ रहा था ना, अभी ये सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा वैसा रास्ता आ गया था जहाँ इनको थोड़ा सी ढलान उतरनी थी। ओके क्लियर। तो यहाँ पर एक वर्क कैंप था, कहने का मतलब लोग काम पर लगे हुए थे, ठीक है, सेटअप बिसाइड अ सॉल्ट लेक, एक सॉल्ट लेक थी, ठीक है, उसके साथ ही ये वर्क कैंप था जहां ये रुके थे। कितना टाइम हो चुका था, इट वॉज अराउंड 2 o'clock, ठीक है, 2 बज चुके थे, एंड दे एट हॉट नूडल्स, ठीक है, और ये खाना खाते हैं, लंच खाते हैं। ओके, लंच में क्या खाते हैं, ये हॉट नूडल्स खाते हैं, और जो ये कहाँ खाते हैं, जो सॉल्ट लेक के साइड पे जो कैंप था ना, ठीक है, जो वर्कर्स का, तो इस इन टेंट्स में बैठकर ये खाते हैं वर्कर्स के। ओके, बाय द आफ्टरनून दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड होर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सीधा आपसे पूछ लेगा होर में जो ऑथर ने क्या देखा, होर के बारे में क्या क्या बताया, तो ये इंपॉर्टेंट, अब ये ध्यान रखना। ओके, तो दिन तक वो कहाँ पहुंच गए, एक छोटे से टाउन में पहुंच गए जिसका क्या नाम था, होर नाम था। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, विच द ऑथर डिस्क्राइब्स एज मिजरेबल विद नो ग्रीनरी एंड ओनली रॉक्स एंड डस्ट, जिसके बारे में ऑथर ने क्या बोला है, इसकी काफी मिजरेबल कंडीशन बताई है। मिजरेबल मतलब काफी दयनीय, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ग्रीनरी नहीं है और सिर्फ रॉक और डस्ट ही देखने को मिल रही है दूर दूर तक। डेनियल पार्टेड हेयर, अब जो उनका दोस्त था ना वो यहाँ से लासमा की ओर निकल जाता है, ठीक है, एंड वेंट टू लासा, लासा, ओके, लासवा नहीं लासा। देयर कार हैड अ फ्यू पंक्चर्स विच वरिड शैतान, ठीक है, अब उनके कार के जो टायर्स थे ना वो भी फ्लैट हो गए थे, तो उसमें काफी पंचर्स आ गए थे, तो शैतान जो है वो उनको फिक्स कराने के लिए चला जाता है, जबकि ऑथर जो है ना फिर आगे जाके क्या करता है, एक कप ऑफ टी इंजॉय करता है एट अ लोकल कैफे ऑफ होर। ओके क्लियर। और जो लोकल कैफे है उसके बारे में क्या बताया, बैडली पेंटेड, राइट, गंदा सा पेंट हो रखा है, 3 ब्रोकन विंडोज है वहां पे। ओके, तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। आगे, द ऑथर एक्सप्रेसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज डिसअपॉइंटमेंट एट हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ द मानसरोवर लेक ऑन हुज शोर द टाउन ऑफ होर वाज सिचुएटेड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो टाउन है ना होर का, ये कहाँ सिचुएटेड है, मानसरोवर जो लेक है ना उसके शोर मतलब उसके तट पर, उसके किनारे पर। ओके, इट इज अ होली रिवर बट देयर वाज गार्बेज एवरीवेयर, ठीक है, तो उसको लग रहा था कि मानसरोवर जो लेक है वो काफी उसको प्योर मिलेगी, है ना, बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी, वहां पर बिल्कुल साफ सफाई होगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वहां पर गार्बेज फैला हुआ था। ओके, अकॉर्डिंग टू द हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, मानसरोवर इज कंसीडर्ड द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, ठीक है, मानसरोवर को 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स का सोर्स माना जाता है, मतलब कि 4 इंडियन रिवर्स को यहाँ से पानी मिलता है। कौन कौन सी है, द इंदस, द गंगेस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्रा। ओके क्लियर, ये याद रख लेना। अब आगे, बट एक्चुअली, लेकिन वो एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सतलुज को ही मानसरोवर लेक से पानी मिलता है, और बाकी 3 को कहाँ से पानी मिलता है, माउंट कैलाश से। ओके क्लियर। आगे, अब वो बोल रहे हैं कि ये उनका जो एक्सपीरियंस है ना, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा था, क्योंकि वो ज्योग्राफर हैं, वो ऑथर भी हैं, राइट, तो उन्होंने बाकी भी बुक्स पढ़ी हैं, तो जब उन्होंने बाकी ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं, ज्योग्राफर्स जिन्होंने लिखा है, ठीक है, तो जब वो पढ़ी है उन्होंने, तो उनका जो एक्सपीरियंस था लेक मानसरोवर से रिलेटेड, दैट वाज कंट्रारी टू व्हाट आर ऑथर ऑब्जर्व्ड। ओके, अब वो क्या है,
His experience was contrary to Ikae Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, ठीक है 1900 में गया था मानसरोवर, and was so moved by the sanctity का मतलब होता है holiness, पवित्रता of the lake, that he burst into tears, मतलब कि मानसरोवर लेक की पवित्रता ने उसकी आंखों में क्या ला दिए, आंसू ला दिए, ओके। और सम ईयर लेटेस्ट, उसी के कुछ साल के बाद, सेवन हेडन, ठीक है ये दूसरा नाम है, अ स्वेड, स्वेड मतलब स्वेडिश, स्वेडिश जो स्वेडन में रहते हैं, स्वेडिश पीपल, ओके, ये भी एक ज्योग्राफर था, ठीक है। इसका भी सेम, इसके ऊपर भी सेम ही प्रभाव आया, ये भी सेंटिमेंटल हो गया, ठीक है, रिवर मानसरोवर को देख के, ओके। लेकिन ऑथर के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, ओके। अब फाइनली क्या होता है, अब आगे का उनका रूट, अब ये कहाँ पहुंच जाते हैं, फाइनली दे अराइव्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्चन एट नाइट, ठीक है। अब ये डार्चन के बारे में पूछ लेगा कि वहां उसका एक्सपीरियंस कैसा था। अभी हमने देखा होर टाउन में उसका एक्सपीरियंस कैसा था, वहां पर मानसरोवर लेक की बात की गई है, जिस मानसरोवर लेक के तट पर वो जो पूरा टाउन है होर सिचुएटेड है, ओके। अब डार्चन में क्या हुआ, विच टू वॉज डम्प्ड विद रपिश एवरीवेयर, ठीक है, वहां पर भी गंदगी है। द ऑथर गॉट इल एंड सफर्ड फ्रॉम नोज कंजेशन ड्यू टू द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर। अब ऑथर की तबीयत जो है यहाँ पर खराब हो जाती है, ठीक है, उसके नोज में काफी कंजेशन हो गया, उसको लग रहा है जैसे कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, ओके, जिसके कारण वो रात में सोता भी नहीं है, ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, ठीक है, पूरी रात जगा रहता है, ओके। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड में चेंज आया, हाइट में चेंज आया, और कोल्ड वेदर के कारण उसको ये दिक्कत सहनी पड़ रही है, ओके। Next morning, Satan took him to Tibetan Medical College where he consulted Tibetan doctor who gave him a 5-day course medicines in a brown envelope, ठीक है, होता है ना छोटी छोटी पुड़िया बना के देते हैं, ब्राउन एनवेलप में डालकर देते हैं दवाई। तो शैतान जो उनका ड्राइवर है वो उसको तिब्बतन मेडिकल कॉलेज ले जाता है, जहाँ पे वो तिब्बतन डॉक्टर को कंसल्ट करता है, जो उसको 5 दिन की मेडिसिन का कोर्स देता है, ओके। अब ये मेडिसिन के बारे में मैंने पूरी लाइन में लिखी है, उसको लग रहा है जैसे जब वो खाता है तो उसको लग रहा है जैसे सिनेमम है, दालचीनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स में दवाई है, जिसको वो किसके साथ कंपेयर करता है, शीप डंग के साथ कंपेयर कर देता है हमारा ऑथर, ओके। आगे, द ऑथर फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर हैविंग द मेडिसिन एंड स्लेप्ट साउंडली लाइक लॉग, ठीक है। अब ऑथर को दवाई खाकर, मतलब दवाई खाकर उसको काफी अच्छा महसूस होता है, उसकी तबीयत में ज्यादा सुधार आ जाता है, क्योंकि पहले तो वो सो ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो बड़ी चैन की नींद सोता है, लाइक अ लॉग, लाइक अ लॉग का मतलब, लॉग जैसे वुड का टुकड़ा होता है ना लॉग, ठीक है, उसको उठाना काफी मुश्किल होता है, तो इन द सेम मैनर इसको भी उठाना काफी मुश्किल था, मतलब इतनी नींद उसको अच्छी गहरी आ गई थी, ओके। आगे, जब उसकी तबीयत ठीक हो गई, अब उसका डार्चन के बारे में क्या ख्याल है, डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड स्लीप, अब उसको डार्चन इतना हॉरिबल नहीं लग रहा, ओके। इट इज स्टिल अपीयर डस्टी विद हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, ठीक है, अभी भी वहां पर ढेर तो लगा हुआ है रबल का, और रिफ्यूज मतलब कूड़े करकट का, बट द सन शोन ब्राइटली एंड वन कुड इजिली व्यू हिमालयस, लेकिन सन जो है पूरे जोरों शोरों से शाइन कर रहा है, ठीक है, और वहां से दूर से अगर आप देखो तो आपको हिमालय नजर आएगा, पर्वत। द टाउन हैड अ कपल ऑफ जनरल स्टोर्स, ठीक है, कुछ जनरल स्टोर्स भी थे वहां पे, सेलिंग क्या क्या बिक रहा था वहां पे, चाइनीज सिगरेट, सोप्स एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, और भी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत की चीजें, एंड स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, ठीक है, आपने देखा ही होगा ना, जो ये ऐसे ऐसे फ्लैग होते हैं, प्रेयर फ्लैग्स, ये गाड़ियों के पीछे कई बार लगाए भी होते हैं, ठीक है, ये बिक रहे थे। आगे, men gathered in the afternoon to play a game of pool at a shabby table, शाम के वक्त वहां पर जो लोग हैं, आदमी लोग इकट्ठे हो जाते थे, ओके, और क्या खेलते थे, गेम ऑफ पूल, मतलब जो बिलियर्ड्स, जो इतना बड़ा टेबल होता है ना, उसमें क्या होती है, यहाँ पर बॉल्स होती है, उसको एक लंबी से स्टिक के साथ हिट करना होता है, उसको बोला गया गेम ऑफ पूल्स, ओके, जो कि ये गंदे से टेबल के ऊपर शाम को इकट्ठे होकर खेलते थे। विमेन जो है वो वॉश कर रही थी अपने हेयर इन द नैरो स्ट्रीम ऑफ आइसी वाटर, ठीक है, पास में से एक स्ट्रीम होकर गुजर रही है, छोटी सी नदी, जिसमें बिल्कुल आइसी वाटर है, उसमें अपनी जो औरतें हैं वो क्या धोती थी, अपने बाल, ओके। आगे, दार्चन, देखिए दार्चन ऐसी जगह है, दार्चन जब आप पहुंच गए ना, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप माउंट कैलाश की तरफ ही जाता है, ओके, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन होती है माउंट कैलाश पहुंचने से पहले, ओके। तो लेकिन दार्चन के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या, डार्चन हैड वन प्रॉब्लम, इट हैड नो पिलग्रिम्स, क्योंकि जब हमारे ऑथर वहां पहुंचे ना, वहां पर और कोई पिलग्रिम्स नहीं थे, ठीक है। द ऑथर हैड बीन टोल्ड दैट ड्यूरिंग द पीक सीजन ऑफ पिलग्रिमेज द प्लेस वुड बी फिल्ड विद ट्रैवलर्स, लेकिन जब ऑथर ने इसके बारे में जानकारी ली तो वहां के रहने वाले लोगों ने क्या बताया कि जब पीक सीजन आएगा ना, तो ये जगह आपको बिल्कुल खाली नहीं मिलेगी, यहाँ ट्रैवलर्स ही ट्रैवलर्स आपको नजर आएंगे, ओके। एज द ऑथर वेटेड फॉर द ऑप्टिमम कंडीशंस टू डू द कोरा, लेकिन अब ऑथर को अकेले जाने में भी डर लग रहा था कोरा परफॉर्म करने के लिए, तो वो रुकते हैं, ठीक है, डार्चन में ही रुकते हैं कुछ दिन, ओके। तो क्या होता है आगे, ही मेट नॉर्बो, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो नॉर्बो को मिलते हैं,
वाइल हैविंग अ ग्लास ऑफ टी इन डार्चन्स ओनली कैफे। डार्चन में एक लौता कैफे है जहां पर वो अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे जब उनको नॉर्बू मिलता है। ओके, अभी नॉर्बू कौन है? नॉर्बू वॉज एन अकेडमिक रिसर्चर, ये भी एक अकेडमिक रिसर्चर है। ओके, हु वर्क्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेचर ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन बीजिंग। ठीक है, जो ये यहाँ काम करता है। तो ऑथर उससे पूछता है कि क्या तुम अपने फील्ड वर्क पे होते? ये बोलता है हाँ में भी जवाब और ना में भी जवाब देता है। कहने का मतलब ये फील्ड रिसर्च ही करने आया है। ओके, ही ऑल्सो केम टू डार्चिन टू परफॉर्म कोरा लाइक द ऑथर। तो ये भी कोरा परफॉर्म करने आया ऑथर की तरह। ओके, ऑथर डिसाइडेड टू गो ऑन कोरा विद हिम। अब ऑथर को खुशी मिलती है, राइट। अब उनको लगता है कि हाँ उसको उसके जैसा ही एक रिसर्चर मिल गया है। ठीक है, जैसे ऑथर एक क्या है, ज्योग्राफर भी है, रिसर्च करते हैं चीजों को, अपने आप जाके एक्सपोज कर रहे हैं, सब चीजों का एक्सपोजर ले रहे हैं उनका। इन द सेम मैनर ये जो नॉर्बो है ये भी क्या है, एक एकेडमिक रिसर्चर है। ठीक है, तो ये भी लिखेगा किताबों में। तो दोनों की जोड़ी सेम रहेगी, तो मैं इसके साथ ही कोरा परफॉर्म करूंगा। नॉर्बू सजेस्टेड दैट दे वुड हायर यैक्स टू कैरी देयर लगेज। अब नॉर्बू क्या बोलता है कि चलो जब हम जाएंगे ना तो हम यैक्स हायर कर लेंगे, लगेज अपना जो हमारा उठाकर ले जाएंगी। ओके, क्लियर। और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर हो जाता है एंड। तो चैप्टर में कुछ खास नहीं था, ये बेसिकली हमारे ऑथर की जर्नी थी। ठीक है, जो उन्होंने बताई है, माउंट कैलाश वो जा रहे थे, किसके कहाँ से होते हुए? सिल्क रोड से होते हुए। ठीक है, जो तिब्बत से होकर गुजरती गुजरती है। जहां पर वो जहां उन्होंने स्टे किया उन जगह के बारे में उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने बताया हमें। ठीक है, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो होर टाउन से बनेगा। ठीक है, होर विलेज से बनेगा कि होर विलेज में उन्होंने क्या देखा। ओके, क्लियर। और ये रहा होर। ओके, ये बिल्कुल याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डार्चन बनेगा कि डार्चन के बारे में उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, बस इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।